इस पृथ्वी पर चारों तरफ अनाचार फैल गया, दुराचार फैल गया, दैत्य ही दैत्य होने लगे। पृथ्वी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। गौर भूत्वा सुमुखी किन्ना क्रंदंती करुणम विभो। रोती हुई पृथ्वी पहुंच गई देवताओं के पास में, और पृथ्वी को साथ में लेकर देवता पहुंच गए क्षीर सागर में, और वहां पर जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना की। भगवान प्रकट हुए, सारा हाल सुनाया पृथ्वी ने। भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्दी मथुरा में मैं प्रकट होने वाला हूं। राजधानी ततस्साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नीतो हरि। सारे देवता चले गए, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सुखदेव जी ने सुनाया, मथुरा के परम धर्मात्मा राजा का बेटा है कंस, जो परम दुराचारी है। अपने पिता को प्रणाम करने के लिए गया, लेकिन उनको राजगद्दी से नीचे उतारकर जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह ये करने लगा। स्वयं रथ की रास पकड़कर बैठ गया, रथ में बैठाया देवकी को, वसुदेव को, और जब चल रहा है तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, इतने भाव से जिसको तू लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरे काल का कारण बनेगा। तलवार निकाल ली कंस ने मारने के लिए देवकी को। वसुदेव जी बीच में आ गए, कहने लगे, महाराज क्यों मारते हो? कंस कहने लगा, महाराज आपने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हंतायाम वह से बुध। वसुदेव जी कहने लगे कि महाराज, आकाशवाणी ने तो 8वें को मारने की बात कही है, परंतु मैं आपको वचन देता हूं, पहले से लेकर 8वें तक जितनी संतान होगी आपके सुपुर्द कर दूंगा। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस गया और कारागृह में डाल दिया वसुदेव देवकी को। समय व्यतीत होने लगा, पहला बालक हुआ वसुदेव देवकी को, और वचन के अनुसार उस बालक को लेकर चले वसुदेव जी। नाम है जिसका कीर्तिमान। कंस को जाकर दे दिया उस बालक को। कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, कह दिया वसुदेव जी, इस बालक को मैं नहीं मारूंगा, मुझे तो 8वें से खतरा है, इसे आप ले जाइए। उस बालक को लेकर चले वसुदेव जी, और इतनी देर में देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने पूछा कंस से, ये कौन थे जो बालक को लेकर जा रहे थे? कंस ने पूरी कथा सुना दी। नारद जी कहने लगे, कंस तू बहुत भोला है, तुझे देवताओं के कुचक्र का पता नहीं है। तूने जिस बालक को 8 पहला समझकर छोड़ दिया, हो सकता वही 8वां हो। एक कमल का पुष्प निकाला जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, ताकि बता इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। ऐसा भ्रमित किया बुद्धि को कंस के। कंस ने तुरंत कह दिया, मैं अभी सबको मार दूंगा। गया, छीन लिया उस बालक को और शिला पर पटक कर मार दिया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। 7वां गर्भ जैसे ही धारण किया देवकी ने, भगवान नारायण ने योग माया को अपने पास में बुला लिया और कहा कि देखो देवी, मेरा एक काम तुम कर दो। ये काम यदि तुमने मेरा कर दिया तो अनेक नामों से तुम वंदित हो जाओगी धरती पर। काम क्या करना है महाराज? कहा कि देवकी का 7वां गर्भ तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, वसुदेव जी की दीपक की पत्नी रोहिणी के गर्भ में, और तुम स्वयं कन्या बनकर पहुंच जाओ गोकुल में। समय बीतने लगा, कंस प्रतीक्षा कर रहा है। अब कंस रात की नींद को, दिन के चैन को भूल गया।
अब जो बालक आएगा वही मुझे मारने वाला होगा। समय बीतने लगा, भाद्रपद मास आया, अष्टमी तिथि का आगमन हुआ। भगवान नारायण ने देवकी के हृदय में निवास किया। सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरे भोजेन्द्र देह निष्केव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी वसुदेव को कृतार्थ किया, देवकी का तेज बढ़ गया। आकाश में देवता आ गए, स्तुति करने लगे। इस स्तुति को गर्भ स्तुति कहा जाता है। सत्य सत्य कहकर देवता आराधना कर रहे हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीतम च सत्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। प्रभु इस बात को भूलना मत, आप सत्यव्रत हो। आपके रिश्तेदार बने बैठे हैं वो दुष्ट, जिनको मारने के लिए आप आ रहे हो। कोई आपका चाचा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई भाई लगता है, तो रिश्तेदारी के चक्कर में आकर अपने वचन को मत भूल जाना। इसलिए सत्य सत्य कहकर आराधना कर रहे हैं। समय आ गया, पांचों महाभूत शुद्ध हो गए, दिशाएं निर्मल हो गई। अष्टमी तिथि उस सूर्योदय ने पावन कर दिया धरती को। आकाश में काले बादल छा गए, मथुरा के ऊपर आने लगे, जल भर भर कर हल्की हल्की वर्षा करने लगे। जल से हुए भरे हुए बादल, गंधर्व किन्नर आ गए आकाश में और मंद मंद गायन करने लगे। और तब भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट होते हैं कंस के कारागृह में, स्तुति करने लगे वसुदेव देवकी भगवान की। कैसा रूप है भगवान का! तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं चंद्र सौभगम। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। स्तुति की भगवान की वसुदेव देवकी ने। और उसके बाद में भगवान नन्हे से बालक बन गए, ये कहकर कि मुझे पहुंचा दो गोकुल में। हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी, टूट गई। जो ताले लगे हुए थे ताले टूट गए। जो प्रहरी जागे हुए थे वो गहरी नींद में सो गए। और निशीत वेला में एक सूप में लेटाकर भगवान बालकृष्ण को ले चले वसुदेव जी। यमुना नदी जब पहुंचे, बाढ़ आने लगी यमुना में, वर्षा हो रही है। यमुना नदी कालिंदी के रूप में भगवान की प्रिया है, भगवान के पादारविंद का स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिए और भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके यमुना नदी घुटनों से भी नीचे तक बहने लगी। वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल में लेकर, जहां पर कन्या आ चुकी थी। उस कन्या को उठाया, भगवान बालकृष्ण को लेटाया और लेकर आ गए उस कन्या को वापस मथुरा में। हथकड़ियां बेड़ियां फिर लग गई, ताले फिर लग गए, प्रहरी फिर जाग गए। कन्या रुदन करने लगी और कन्या का रुदन सुनकर दौड़ने लगा कंस। छीन लिया हाथों से उस कन्या को। देवकी कहने लगी भैया ये बालक नहीं है, ये तो कन्या है। कंस कहने लगा आकाशवाणी ने मुझे कहा था अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ, बालक होगा या बालिका होगी ये नहीं बताया था। ये कहकर छीन लिया, शिला पर पटक कर मार देना चाहता है। तभी हाथों से छूटकर वो कन्या चली गई आकाश में और अष्टभुज रूप में दर्शन दिया और कहने लगी कंस ये मत सोचना कि तूने मुझे मार दिया। अरे तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है और बड़े आनंद में है।
कंस विचार करने लगा, ओह क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? मुझे तो कहा गया था स्यास्तामश्चमो गर्भ। छोड़ दिया गया वसुदेव देवकी को। क्षमा मांगने लगा कंस वसुदेव देवकी से, अकारण मैंने आपके इतने बालकों की हत्या कर दी, मुझे क्षमा करो। और इधर गोकुल में ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा ने एक बड़ा सुखद स्वप्न देखा। उन्होंने देखा एक सांवला सलोना बालक है, गौशाला में गायों के साथ में खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। ये सुखद स्वप्न जब देखा नंद बाबा ने, तभी आंखें खुल गई। बाबा ने सुन रखा है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्वप्न आए सुंदर, उसके बाद में सोना नहीं चाहिए। वो स्वप्न निश्चित रूप से फलदायी होता है। दौड़े चले गए नंद बाबा अपनी गौशाला में। आज बिना किसी कारण के मन बड़ा प्रफुल्लित है नंद बाबा का। गायों के बीच में बैठे हुए हैं, बड़े आनंदित हैं। और इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा जो आई हुई है यशोदा की सेवा शुश्रूषा करने के लिए, वो दौड़ी बालक का रुदन सुनकर यशोदा के कक्ष में, और जाकर जब देखा भगवान बालकृष्ण को, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सुनंदा के दौड़ी चली गई गौशाला में और जाकर बैठे हुए नंद बाबा से तुरंत सुनंदा ने कहा कि भैया बधाई हो। और तुरंत बधाई का शोर चारों तरफ गूंजने लगा। आइए हम भी मन शरीर से चलते हैं गोकुल में, हर ओर जहां पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद जू के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद जू के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़े दिने और दिनी पालकी, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
बधाई हो। बधाई बाबा, बधाई हो। अब आनंद के साथ में अपने स्थान पर बैठ जाएं, बधाई उत्सव में भाग लें, बड़े प्रेम अनुशासन के साथ में बहुत आनंद आप मनाइए, बधाई उत्सव में सम्मिलित होकर। और जिन जिन भक्तों को खुशी हो भगवान का प्रकट उत्सव मनाए, मैं धूमधाम के नाचते हुए गाते हुए बोल बाल कृष्ण भैया लाल की कि मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना और कोई मेरे जैसा नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम। जय हो अरे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल के, हाथी दीना घोड़ा दीना और ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। अरे कोई मेरे जैसा नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। जय हो ताली। कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। अरे मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में। तो झूम झूम गाओ ये तराना, तो झूम झूम गाओ ये तराना। अरे कोई मेरे जैसा नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, अरे बंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना। जय हो जय हो जय हो जय हो। भाग मेरे जाग उठे दया होए श्याम की, दया होए श्याम की, दया होए श्याम की। अरे भाग मेरे जाग उठे दया होए श्याम की, दया होए श्याम की, दया होए श्याम की। आज खुशी मिली मुझे सांवरे के प्यार की, सांवरे के प्यार की, सांवरे के प्यार की। मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, मैं तो सबको चाहूँ ये बताना। अरे कोई मेरे जैसा नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए। ओ भगता हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए। ओ वृंदावन जाऊंगी
दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अरे मैं कैसे दिखाऊं दिन जीर सकी वृंदावन जाऊंगी, हरि मेरे उठे फिरे की जीर सकी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना वापस आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, हरि मेरे उठे फिरे की जीर सकी वृंदावन जाऊंगी, हरि मेरे उठे फिरे की जीर सकी वृंदावन जाऊंगी। ओ सावरिया आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, आजा कन्हैया तेरी याद है कृपा, आजा कन्हैया तेरी याद है तुम्हारे पल पल पर, हर पल तेरी याद सताए कि कब रोए राधा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, आजा सावरिया आजा, जय हो। जय हो जय हो। याद न मेरी आई, याद न मेरी आई, याद न मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले, आती है याद मुझे तेरी